जैसा कि मैं रात को बता रहा था कि अनस्टडी में जो कि वो ट्रिक लाते हैं जो सक्सेसफुल होती भी है और नहीं भी होती है, और अलग से जो क्वेश्चन उनको याद आते जाते हैं, जो जोड़ते जाते हैं, वो अच्छा भी है, सबके लिए बेहतर है और शायद सबको ज़्यादा सीखने को मिलता है। बट उनकी जो ट्रिक है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल है जो कि उलझा ही देता है और उसे फिर दोबारा वीडियो को देखने या रिवाइज करके देखने पे मजबूर होना ही पड़ता है। ऐसे विज्ञापन समस्या टेक नई जो लाते हैं, फिर एक जैसा ट्रेंड चलाना, तो ये नए न्यू बदलाव इनमें हो और नई सोच के साथ व्यू पे ज़्यादा गौर करे कि लोगों का व्यू क्या है। आज का दूसरा प्रश्न ये था कि जो कि सरकारी विभागों में हैं या जो कि सरकारी पदों पे है या जिम्मेदारियों पे हैं, व्यावसायिक, निजी, सार्वजनिक, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बीमा, सुरक्षा आदि जो कि फील्ड हैं, मूलभूत जो कि अधिकार हैं व्यक्ति के लिए, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजी रोटी और आदि सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। और इन पे बैठे जो लोग हैं उनसे किन्हीं की भी हुई निजी रंजिश या उनसे हुई छल कपट या उनसे नाराज़गी लोगों से या अपने आसपास वालों से या किसी से भी जो भी पद पे है, और उनकी नाराज़गी, और वो पेशेंट बन के उनके पास आता है। ये मान लो कि आप डॉक्टर हो और आपके पास पेशेंट आता है और वो आप उसे पसंद नहीं करते हो और आप उसका उपचार कर रहे हो, तो वो गुस्सा वहाँ पे जाहिर कर देना या दवाई ज़्यादा महंगी लिख देना। वैसे शिक्षा हो गया, चाहे सुरक्षा हो गया, चाहे प्रेस हो गया, कोई भी विभाग हो गया, तो उसके अंदर अगर बैठे जो अधिकारी अपनी निजी ज़िंदगी लाइफ के जो पर्सन हैं जो कि दुश्मनी हैं, अगर सामने वाले पे उतारेंगे तो वो सही नहीं है और न्याय से भरी हुई नहीं है। जो भी महंगा प्रोडक्ट है, चाहे बेचना है, चाहे गलत सामान देना है, चाहे उनके स्वास्थ्य को कैसे भी हानि पहुंचानी हो, आप उनसे नाराज़ हो और किसी पद पे और आपके पास वो मदद मांगने के लिए आया है और आपने मदद ना करके उसको मदद भी नहीं की और मदद भी नहीं की और उसको नुकसान पहुंचा दिया। या तो आप मदद मत करो, कम से कम उसे नुकसान तो मत पहुंचाओ। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी का बुरा मत करो। ये बात इन चीज़ों पे लागू होती है, जो कि आज मेरे दिल की बात थी कि जो भी बनाने वाले हैं, जो भी बेचने वाले हैं, जो भी किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, उनके पास आए हुए दुश्मनी वाले लोगों के लिए भी उनके दिल में प्यार होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, देख रेख होनी चाहिए, मदद की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश हो जानी चाहिए, क्योंकि दुश्मनी को प्यार से ही ख़त्म किया जा सकता है। तो ये मेरे विचार कैसे थे, आप इन पे बता सकते हो। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। ये सभी जो मैं कह रहा हूँ मेरे अच्छे विचार रखे, बुरे विचार मुझे वापस लौटा दे और किसी को ठेस पहुँचाने के लिए मैं ये नहीं कर रहा था कि बदलाव हो, सुधार हो मुझ में भी और बाहर भी, और लोगों में मैत्री भाव जगे, करुणा जगे, इसके लिए ये था। धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहे। अजात शत्रु, अज्ञात, विजय भारत, वर्तमान 2023। धन्यवाद सभी साथियों का। कोई भी पार्टी संस्थापक है, कोई भी जो किसी भी प्रकार का मंडल दल कुछ भी बनाता है, उसकी निर्माण आधारशिला रखता है, बाकी उसको कोई भी चलाता है आगे जाके और नया नवीनीकरण करने की कोशिश करता है, नवसंचार, नया रूप देने की कोशिश करता है। उस दल मंडल को जिसने स्टार्ट किया उसके जाने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद में, तो स्टार्ट नवाचार करने पर उस दल मंडल का वो विचार
उनके भूलते नहीं, संस्थापक के उनके विचार जहाँ तक होते हैं कम ही सही पर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे आरएसएस बड़ा दल संगठन था, जैसे बताया जाता है। सावरकर आरएसएस संस्थापक वीर सावरकर जयंती बना दी जा रही है और परशुराम जयंती आज वर्तमान संदर्भ में बनाई जा रही है। तो क्या नाम है, तो इतनी बड़ी संस्था में बदलाव हुआ है, नवाचार आया है। बाकी समीकरण वही है। पूर्व में जो इसका संस्थापक था, किसी भी संस्था का, उसके विचार रखे ही जाते हैं क्योंकि वो उसका निर्माण करता धरता है। तो इसीलिए आज इसको समझने के लिए हम आरएसएस को वर्तमान में समझ सकते हैं। नवाचार हुआ है, बाकी वही वर्णवादी मानसिकता हमें कहीं ना कहीं नज़र आती है इस संस्था संगठन मंडल में। और शायद इसके उद्देश्य हिंदू राष्ट्र को बनाने का है। विश्व कुटुंब को ये कहते हैं, बट हम पहले भारत को तो, भारतीय को तो जोड़े, सभी लोगों को समान समझे। ये अत्याचार जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। जब हम माने कि हाँ वास्तव में कुछ बदलाव हुआ है, जो जातीय समीकरण है, जो जातीय भेदभाव है, ये ख़त्म हो, तब हम माने कि हाँ वास्तव में कुछ हुआ है। दूसरा, आज का जो प्रश्न था, हम बोलते कड़े हैं, बुरा शब्द बोलते बहुत, मतलब मैं बोलता ऐसा कड़ा, आपको लगता है कि मैं कड़ा बोलता हूँ, बट मेरे अंदर के जज्बात, मेरे भाव, मेरी, आप वो भी समझे। सभी से प्यार है मेरा, सभी से लगाव है, किसी से कोई बैर नहीं। कहने के शब्द पढ़े लिखे समझे हुए और जो कि वास्तव में कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, उनके लिए कहना भी चाहिए। अंतरात्मा की निकली आवाज़ है, प्यार भरी आवाज़ है, मीठी रसीली, जो कि किसी को भी दर्द न पहुंचाने वाली आवाज़ है। अगर कोई इसको फिर भी उल्टा लेता है तो शायद क्या ही कहे। दूसरा, आज का जो प्रश्न था वो ये था कि भारत रत्न मृत्यु प्रांत देना, तो वो उनके साथ कहाँ की नाइंसाफ़ी है, कहाँ क्या इंसाफ है और क्या उचितता है। आपने जीते जी उनका कैसे क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं समझ पाते हो कि वो ये भारत रत्न के लिए थे, इनका जीते जी सम्मान होना चाहिए था। वो गलती हम बार बार आज भी दोहरा रहे हैं। लगभग मृत्यु उपरांत हम प्रतिभाशाली महान व्यक्तियों को भारत रत्न की श्रेणी में रख के उन्हें देते हैं बाद में। तो शायद ये गौरव का विषय उनके जीते जी उनके लिए भी होना चाहिए था। उनको भी एहसास होता, उनको भी पता चलता कि सरकार, देश और लोगों ने हमारे लिए भारत रत्न दिया है। तो इस पे क्या राय है, आप सोच के हमें बताइएगा। धन्यवाद सभी का। और किसी प्रकार से इनको नेगेटिव में ना ले। जो भी जज्बा, जो भी शब्द, जो भी बातें हैं, ये सभी हम सभी पे लागू होती है, मुझ पे भी लागू होती है। सिर्फ बात है बदलाव की, आप उसमें साथ हो, हम साथ हैं, आगे बढ़ेंगे। आपका क्या मानना है, आप कहे कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय रिसर्च, जय नवाचार, जय विज्ञान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय नागरिक, जय जनता, जय जवान, जय अनुभव सभी वर्ग, जय माँ शक्ति, जय नारी शक्ति। सभी का दिल से धन्यवाद। बाय बाय। आपका प्यार मिलता रहेगा तो फिर मिलेंगे।